क्या इस सृष्टि के परम रचयिता का कभी जन्म हुआ था? शिव पुराण से निकली ये सदियों पुरानी पहेली ना सच में हमें बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है। ग्रंथों में शिव को साफ साफ अजन्मा कहा गया है। अब आपको लिंगोद्भव की वो मशहूर कथा तो याद ही होगी, जहां ब्रह्मा और विष्णु जी भी शिव के आदि और अंत का पता लगाने में पूरी तरह विफल रहे थे। वो एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। वो सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। तो सोचिए, एक ऐसा स्वरूप जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसे हम और आप कैसे समझ सकते हैं? नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्यमय और विरोधाभासों से भरे विषय पर बात करने वाले हैं, जो है भगवान शिव का स्वरूप। मतलब एक ऐसी सत्ता जो समय और स्पेस यानी दिक और काल की तमाम हदों से बिल्कुल परे है और जो अपने आप में इस ब्रह्मांड के परम सत्य को समेटे हुए है। तो चलिए सीधे इस एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या इस सृष्टि के परम रचयिता का कभी जन्म हुआ था? शिव पुराण से निकली ये सदियों पुरानी पहेली ना सच में हमें बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है। ग्रंथों में शिव को साफ साफ अजन्मा कहा गया है। अब आपको लिंगोद्भव की वो मशहूर कथा तो याद ही होगी, जहां ब्रह्मा और विष्णु जी भी शिव के आदि और अंत का पता लगाने में पूरी तरह विफल रहे थे। वो एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। वो सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। तो सोचिए, एक ऐसा स्वरूप जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसे हम और आप कैसे समझ सकते हैं? और यहीं से जन्म लेता है हमारा पहला विषय, ये अजन्मा होने का विरोधाभास या कहें द अनबॉर्न पैराडॉक्स। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथों में इस अजन्मा होने के कॉन्सेप्ट को अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी के गहरे दर्शन से समझाया गया है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से देखें तो शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो निर्गुण ब्रह्म है। मतलब वो अनंत निराकार चेतना जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब इस फिलॉसफी के अनुसार शिव हमें दो बिल्कुल अलग अलग चरम रूपों में दिखते हैं। एक तरफ वो परम तपस्वी हैं, कैलाश पर ध्यान में लीन, दुनिया से एकदम विरक्त और शून्यता के प्रतीक। और वहीं दूसरी तरफ वो एक पूरी तरह से समर्पित गृहस्थ भी हैं, माता पार्वती और अपने परिवार के साथ, जो जीवन और उत्सव का प्रतीक है। तो ये क्या दिखाता है? यही कि पूर्ण स्थिरता और सांसारिक जीवन के बीच असल में कोई टकराव है ही नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही परम सत्य के दो जरूरी पहलू हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल के लोगों ने इस निराकार और अनंत रचयिता की धारणा को समझा कैसे। यहीं पर शिवलिंग का वो गहरा अर्थ हमारे सामने आता है। ये एक बेहद प्राचीन और निराकार प्रतीक है, जो शिव और शक्ति यानी अव्यक्त और व्यक्त के मिलन को दर्शाता है। एक पल के लिए सोचिए, ये उन प्राचीन लोगों की कितनी अद्भुत बुद्धिमत्ता रही होगी कि उन्होंने उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को पहचानने के लिए एक ऐसा भौतिक चिन्ह गढ़ा जिसका अपना कोई निश्चित आकार है ही नहीं। ये प्रतीक सच में भौतिक दुनिया से लेकर उस अनंत शून्यता तक की पूरी यात्रा को समेटे हुए है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शिव के इन प्रतीकों को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस निराकार को एक साकार रूप दिया गया। अगर हम शिव के आभूषणों और प्रतीकों को थोड़ा गहराई से देखें ना, तो पता चलता है कि उनका हर एक आभूषण असल में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सत्य है। जैसे उनके सिर पर सजा अर्धचंद्र, ये समय की चक्रीय प्रकृति यानी साइक्लिक नेचर और हमारे मन को दर्शाता है। उनके हाथ का डमरू इस ब्रह्मांड के लगातार फैलने और सिकुड़ने की लय का प्रतीक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये क्वांटम भौतिकी के वेव फंक्शन से बिल्कुल मेल खाता है। फिर उनके गले का सांप, ये उस गहरी ध्यान अवस्था के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहने का प्रतीक है। और उनका त्रिशूल हमारी चेतना की तीन अवस्थाओं, जागना, सपना देखना और गहरी नींद के साथ साथ हर तरह के दुखों के नाश को भी दर्शाता है। और इन सब प्रतीकों में सबसे खास है उनकी तीसरी आंख। ये दिव्य दृष्टि और माया यानी हमारे भ्रमों को जलाकर भस्म कर देने का प्रतीक है। आपने वो पौराणिक कथा तो सुनी ही होगी, जब कामदेव ने शिव का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी, तो इसी तीसरी आंख ने उन्हें भस्म कर दिया था। ये असल में हमारी इच्छाओं और मोह पर जीत का प्रतीक है। बिल्कुल इसी तरह त्रिपुरासुर के 3 शहरों को नष्ट करना हमारे अहंकार और माया के खत्म होने का एक रूपक है। तो अगर गहराई से समझें तो शिव का विनाश किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि वो खुद पर नियंत्रण और सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, शिव का तांडव यानी द कॉस्मिक डांस। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे हजारों साल पहले शिव के तांडव का जो वर्णन किया गया था,
वो आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की खोजों से एकदम सटीक बैठता है। और देखिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। स्विट्जरलैंड में सर्न के मुख्यालय में जो नटराज की मूर्ति लगी है ना, उसके नीचे लगी पट्टिका पर साफ साफ लिखा है, हमारे समय में भौतिकविदों ने ब्रह्मांडीय नृत्य के पैटर्न को चित्रित करने के लिए सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया है। मतलब सोचिए, ये प्राचीन वैदिक रूपकों और आज की मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के बीच कितना खूबसूरत और विस्मयकारी कनेक्शन है। तो चलिए अब मॉडर्न साइंस और शिव के दर्शन के बीच की इन समानताओं को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अब तक ये तो साफ हो गया है कि महान विनाशक शिव के गुण उन बेसिक नियमों से कितने मिलते जुलते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। एक तरफ हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, जैसे शिव का तांडव और ब्रह्मांड का चक्रीय प्रलय, और दूसरी तरफ है हमारा आधुनिक विज्ञान, जैसे बिग बैंग और बिग क्रंच की थियरी और एंट्रैपी। अगर आप ध्यान दें तो दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। एंट्रैपी या ब्रह्मांड का क्षय होना असल में कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये नए सिरे से निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। विनाश कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की गारंटी है। इसे क्वांटम लेवल पर देखिए। वहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगातार बनते और मिटते रहते हैं, बिल्कुल तांडव की लय की तरह। और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में ब्लैक होल सिर्फ सब कुछ निगलने वाले विनाशक नहीं है, बल्कि उन्हें नए ब्रह्मांडों के दरवाजे भी माना जाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही कहता है ना कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। ब्रह्मांड के ये आज के वैज्ञानिक सच शिव के उस प्राचीन दर्शन के साथ कितनी परफेक्शन के साथ जुड़ते हैं, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास इसका डेटा भी है। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स, मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस जैसे आज के मॉडर्न विषयों में शिव के प्रतीक बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल ढांचे में भी ये पूरी तरह से जिंदा और रेलेवेंट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन इतनी बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय बातों का हमारे अपने मन और हमारी मेंटल वेलबींग से क्या लेना देना है। दरअसल ये जो ब्रह्मांडीय विनाश है ना, ये असल में हमारे अपने अहंकार, हमारे ईगो के टूटने और हमारे अंदर के बदलाव के ही समान है। जाने माने मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग की जो इंडिविजुएशन की थ्योरी है, वो भी तो यही कहती है, अपने असली रूप को पहचानने के लिए आपको अपनी उन झूठी पहचानों और अहंकार को खत्म करना ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव इस पूरे ब्रह्मांडीय भ्रम को नष्ट करते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में क्यों ना हम सब खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछें। परम नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो कौन से अंदरूनी भ्रम हैं जिन्हें नष्ट करना आवश्यक है। ये सच में सोचने वाली बात है कि अपने ईगो के इस विनाश को अपनाना ही खुद को जानने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इस रहस्य को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।